नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर पीछे लिखा देख पा रहे होंगे, आज हम लोग को बात करनी है नोबेल प्राइज 2020 की। नोबेल प्राइज 2020 की मैं चर्चा शुरू करूं इससे पहले मैं कुछ चीज़ों को आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार दिया ही क्यों जाता है, या इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, या यह पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमको इसका इतिहास भी जान लेना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार दिए जाने के वर्ष की, तो ये 1901 से दिया जाना शुरू किया गया है। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाना शुरू किया गया है। क्यों दिया जाना शुरू किया गया है? आपको नाम से ही दिख रहा होगा कि एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके 355 से ज्यादा आविष्कार दुनिया में हैं। उनमें एक आविष्कार डायनामाइट का भी शामिल है। डायनामाइट के आविष्कार के बाद बहुत सी चीजें ऐसी घटित हुई, न्यूज़पेपर में उनके मृत्यु की खबर से लेकर के बहुत सी ऐसी चीजें घटित हुई उस समय पर, जिससे कहीं ना कहीं अब इन्होंने सोचा कि जो मैं अपना आविष्कार अब तक किया हूं, इनसे जो हमने संपत्ति अर्जित की है, इससे मानव के विकास में, मानव जाति के विकास में क्या कुछ किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि जो भी हमारे आविष्कारों से हमें संपत्ति अर्जित हुई है, इसे स्वीडिश बैंक में डाल दिया और कहा कि इस पे मिलने वाला जो ब्याज होगा, यानी 1 साल में जो इस पे ब्याज इकट्ठा होगा, ये ब्याज अलग अलग क्षेत्र के लोगों को उनके उन क्षेत्रों में किए गए कामों के आधार पर पुरस्कार के रूप में दे दिया जाए। अब ये क्षेत्र कौन कौन से होंगे, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नंबर 1 भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी, जब नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी, तब यह सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तब यह सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 से 1968 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र में भी दिया जाना शुरू किया गया है। आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अब तक के कितने भारतीयों को, या कितने ऐसे भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्योंकि अभी पिछला जो नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीयों को, एक भारतीय भी उसमें शामिल थे, अर्थशास्त्र में उनको मिला था। आपको नाम बताना है कि उनका नाम और उनसे पहले जिस व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका नाम आपको बताना है। तो इतनी बात समझ आ गई कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। इनकी संपत्ति पर जो 1 साल में जो ब्याज होता है, वो पुरस्कार के रूप में इन 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब यह पुरस्कार अभी 10 दिसंबर 2020 को वितरित किए गए, यानी यह पुरस्कारों की घोषणा पहले हो जाती है, वितरण बाद में होता है। तो 10 दिसंबर 2020 को यह पुरस्कार दिए गए। अब इन क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिए गए, इन 6 क्षेत्रों में किस देश के किस व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, इन पर भी हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक क्षेत्र में कौन से लोग को कहां क्या पुरस्कार मिला है चर्चा करते हैं। इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार में किसी भी एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को 2 क्षेत्रों में, एक व्यक्ति को 2 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जा सकता है एक बार में। दूसरी चीज,
किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों, एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है। यह बात आपको समझ आ गई कि एक व्यक्ति को मैक्सिमम 2 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जा सकता है और एक क्षेत्र का पुरस्कार मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इतनी बात समझ आई। चलिए अब हम लोग जो 2020 में ये पुरस्कार दिए गए हैं बारी बारी से इस पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक एक करके सारे जिन लोगों को जिस भी क्षेत्र में पुरस्कार मिला हुआ है, देखिए आपके सामने लिखे हुए सारे नाम। अगर आप इन नामों को याद करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। देखिए कितने सिंपल से नाम लिखे हुए हैं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। याद हो जाएंगे ना? चलिए, मुझे पता है कि आपसे ये नाम याद नहीं होंगे और इस वजह से आपके लिए हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, कुछ ट्रिक्स तलाशते रहते हैं जिनको ये नाम बड़ी आसानी से आपको याद हो जाए। एक एक नाम पर हम लोग चर्चा करते हैं ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम लोग भौतिकी की अगर बात करें यानी फिजिक्स की बात करें, जो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में इस बार दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया। सबसे पहला नाम है एंड्रिया गेज, दूसरा नाम रेनहार्ड गेंजेल और तीसरा नाम है रोजन पेनरोज। इन 3 लोगों को दिया गया। ऊपर के जो 2 लोग हैं इनका काम है आकाशगंगा में ब्लैक होल जो था उसकी सर्च के लिए, और जो तीसरे नाम है रोजन पेनरोज, इनको ब्लैक होल की पद्धति यानी जो सिद्धांत था इसको और ज्यादा एक्सप्लेन या उस पर और ज्यादा शोध करने के लिए दिया गया है। अब इनको याद कैसे करेंगे, समस्या यहां पे है कि इनको याद कैसे किया जाए। मैं आपको बताऊं, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, आत्महत्या उनके करने के बाद 2-3 नाम बड़े चर्चा में रहे। सबसे पहला रिया, बस हमें काम रिया से है अभी समझना। हमने कहा एंड्रिया यानी क्या, एंड रिया, यहां से हमने निकाल लिया अपने काम की चीज रिया। अब रिया जाएगी कहां, जेल। सारे न्यूज चैनल बता रहे थे रिया जाएगी जेल और रोज बता रहे थे। हर न्यूज चैनल आने के बाद में कोई भी एंकर एक ही बात बोलता था कि अब रिया जाएगी जेल रोज, अब रिया जेल जाएगी रोज। आप बस 3 चीज हमेशा अगर ये 3 नाम आपको आए आप दिमाग में अपना रखना। सबसे पहले रिया, दूसरा जेल और तीसरा रोज। रिया जाएगी जेल और ये सब बता रहे थे टीवी चैनल रोज, तो ये हो जाएगा रिया जेल जाएगी रोज। आपको याद हो जाएगा। 3 नाम बड़ी आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आगे हम लोग अगले नाम पे चले। रसायन में भी ये 2 लोगों को दिया गया। आपके सामने नाम है इमैनुअल कार्पेंटर। अब देखिएगा, कार्पेंटियर से आपको नाम याद आ रहा है, कार्पेंटियर। अब समझिएगा, इसमें ही कार्पेंटर यानी आप समझ रहे हैं ना, इसमें ही नाम छुपा हुआ है किसका, कार्पेंटर का। अच्छा, कार्पेंटर का काम क्या होता है, फर्नीचर बनाने का। काहे का होता है, फर्नीचर, यानी कारपेंटर बनाएगा फर्नीचर, कारपेंटर बनाएगा फर्नीचर। जेनिफर डार्डना यानी इमैनुअल कार्पेंटियर, अब समझना, और दूसरा नाम जेनिफर डार्डना, कारपेंटर बनाएगा फर्नीचर। कार्पेंटियर कहां की है, अमेरिका के, और जेनिफर डार्डना कहां के हैं, फ्रांस के। ये नाम भी आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे। रसायन में कारपेंटर बना रहा है फर्नीचर, कारपेंटर बना रहा है फर्नीचर। इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो वो है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है माइकल हाउटन, दूसरे नंबर पे नाम लिखा हुआ है हार्वे अल्टर और तीसरे नंबर पे नाम लिखा हुआ है चार्ल्स राइस। अभी तीनों वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी के इलाज की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। समस्या यह है कि ये सारे नाम याद कैसे करेंगे। अब कोई बच्चा घर पे खाना खा रहा है और थाली में रखे बैठा बहुत सारे चावल, थाली में चावल बहुत सारे रखे बैठा, राइस बहुत सारे रख के बैठा है। अब उसकी मम्मी ने कहा हाँ इतने सारे चावल। अब वो अपनी मम्मी से कह रहा है हाँ जो है माई, यानी मम्मी से कह रहा है माई कल से, यानी कल से ये आदत हम अल्टर कर देंगे यानी कम कर देंगे। माई जो चावल खाने की आदत है इसको हम लोग कल से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी इस बात से हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि माइकल हाउटन और हार्वे अल्टर और तीसरा चार्ल्स राइस,
राइस से उठाएंगे, समझना, चावल खाते देखकर बच्चे को मम्मी कहती हाउ, अब मम्मी से कहता है बच्चा कि माई कल से हम चावल जो है क्या कर देंगे, अल्टर कर देंगे। तो 3 नाम, माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस। माइकल हाउटन ब्रिटेन के हैं और हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस कहां के हैं, अमेरिका के। क्यों दिया गया, हेपेटाइटिस सी के इलाज की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। साहित्य के लिए हमें नाम दिख रहा होगा लुईक ग्लक। अब देखिएगा, हम काम बहुत सारा करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन पुरस्कार किसको मिलता है, जिसकी अच्छी होती है लक उसको मिलता है पुरस्कार। तो जाहिर सी बात है इनकी इतनी अच्छी क्या लक, अगर इनकी अच्छी है लक तो पुरस्कार किसको मिलेगा, साहित्य का पुरस्कार किसको मिलेगा, साहित्य का पुरस्कार है लुईक ग्लक। जिनकी अच्छी लक, पुरस्कार उनको, यानी साहित्य का पुरस्कार किसको मिला, लुईक ग्लक। लुईक ग्लक की अगर मैं बात करूं तो ये 77 वर्षीय अमेरिकी महिला हैं, 77 वर्षीय अमेरिकी महिला, और अमेरिका में सबसे पहली बार कोई ऐसी महिला है जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। ये बात आप नोट कर लीजिएगा अलग से, अमेरिकी पहली ऐसी महिला है जिन्हें साहित्य में यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम आ जाए अर्थशास्त्र पे, तो अर्थशास्त्र में भी यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया और दोनों लोग कहां के हैं, अमेरिका के हैं। पहला नाम क्या है, रॉबर्ट पी विल्सन, रॉबर्ट बी विल्सन, और दूसरा नाम है पी.आर. मिलम ग्रोम, पी.आर. मिलम ग्रोम। काम इनका क्या है, नीलामी प्रक्रिया के प्रारूप पर इन्होंने और विस्तार यानी शोध किया, उस संदर्भ में इनको इस बार का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद कैसे करेंगे, समझिएगा, आप सब मूवीज देख रहे हैं, पुराने समय की जो मूवीज होती थी उसमें आप एक नाम बोल रहे हो रॉबर्ट, तो अब समझिएगा रॉबर्ट नाम कैसा, विलेन का, रॉबर्ट नाम किसका, विलेन का। अब ये जो रॉबर्ट है ये बहुत से गांव यानी बहुत से गांव को क्या कर देगा, नीलाम करवा देगा। ये रॉबर्ट बहुत से गांव को क्या करवा देगा, नीलाम करवा देगा। बड़ी आसानी से आपको याद होगा, बस थोड़ा सा बने रहिएगा। रॉबर्ट जो विलेन, अब ये बहुत से गांवों को क्या कर देगा, नीलाम कर देगा। तो अर्थशास्त्र में 2 लोग को इस बार यह पुरस्कार मिला, पहला रॉबर्ट बी विल्सन और दूसरा पी.आर. मिलम ग्रोम। बात समझ आ गई, इसलिए नीलाम की प्रक्रिया प्रारूप के शोध के लिए इस बार यह पुरस्कार इनको दिया गया। अगले पुरस्कार पर अगर हम बात करें तो शांति का पुरस्कार है। अगले पुरस्कार की अगर हम बात करें तो शांति का पुरस्कार, और यह पुरस्कार इस बार किसी व्यक्ति को ना मिलकर के किसको मिला है, एक संस्थान को मिला है। अब समझिएगा, ये संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेड ऑफिस इटली के रोम में स्थित है। अभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, सबसे पहले ये आपको याद करवा दूं, इसको याद कैसे करना है। शांति का पुरस्कार इस बार मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। एक बात आप बताइए, अगर आपका पेट होगा भूखा तो क्या रहोगे आप शांत, आप तो घर में कूदे कूदे घूमोगे ना। तो जरा समझिएगा, अगर पेट जाएगा भर तो हो जाएगी शांति। अब जो कार्यक्रम ही चला रहा है पूरा फूड का, उसके पास तो पेट भरा होगा, तो जाहिर सी बात है शांति कहां होगी, विश्व खाद्य कार्यक्रम वालों के पास में क्या होगी, शांति होगी। इतनी बात समझ आ गई। तो शांति का पुरस्कार किसको मिला, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये WFP है कहां, इसका मुख्यालय स्थित, तो ये रोम में स्थित है, इटली में। ठीक है, इटली रोम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप बताइए, अगर मैं पूछूं इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो 19 दिसंबर 1961 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसके बाद में हम लोग, अब देखिए आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, हमने आज की क्लास में नोबेल प्राइज जो 2020 में मिले हैं उनको पढ़े। आज एक तरफ से फिर से मैं सारी कहानियों को डिस्कस कर लेता हूं, बड़ी आसानी से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहला नाम लिखा हुआ है भौतिकी का, भौतिकी के नाम याद करने के लिए मैंने बताया रिया रोज जाएगी, जो रिया है वो जेल जाएगी रोज, तो इससे हमको याद हो जाएगा एंड्रिया गेज, रेनहार्ड गंजेल और रोजेन पेनरोज। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने रसायन की बात की, तो रसायन में हमने बताया कि कारपेंटर बनाता है क्या, फर्नीचर, तो इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डार्डना हो जाएंगे कहां के, रसायन में। क्यों दिया गया, जीनोम एडिटिंग पद्धति पे काम करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तीसरे नाम पर अगर हम बात करें चिकित्सा की यानी मेडिकल क्षेत्र में, तो मेडिकल में 3 नामों पे मैंने बताया, माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस।
बच्चे ने खाना खाया, चावल थाली में बहुत है, माई से बोला ओ माई कल से क्या हो जाएगा, चावल की मात्रा अल्टर कर देगा, यानी कम कर देगा। तो 3 नाम, माइकल, अल्टर और राइस, बस इतना याद रखिएगा, आपसे आंसर हो ही जाएगा। जब आप इसको टिक करेंगे ना, विकल्प आपके सामने होंगे तो आप सही आंसर ही टिक करेंगे, बस खाली कहानी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो ये हेपेटाइटिस सी की बीमारी इलाज की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। लास्ट में साहित्य ये लुई ग्लक को मिला, 77 वर्षीय महिला, अमेरिकी महिला, पहली अमेरिकी महिला जिनको ये साहित्य में पुरस्कार मिल रहा है। लास्ट में अर्थशास्त्र की बात करूं तो 2 लोगों को दिया गया, रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया, PR मिलनग्रोम को दिया गया। क्यों दिया गया? नीलामी प्रक्रिया से जो है संबंधित काम किया इन्होंने। आप समझिएगा इनको क्या थी इनमें कहानी, हमने कहा रॉबर्ट नाम का विलेन गांव को क्या कर रहा है, नीलाम, मिल गया। ठीक है, चलते चलते लास्ट में शांति के लिए किसको मिला, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP को मिला। WFP कहां स्थित है, रोम इटली में स्थित है इसका मुख्यालय, और स्थापित कब हुई थी, 19 दिसंबर 1961 में। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इस तरह की जितनी भी क्लासेस हैं या जितनी भी GS GK है, आपको मैं कोशिश करूंगा ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की। अगर आप और भी ज्यादा क्लासेस चाहते हैं तो जल्दी से चैनल के साथ में जुड़ते चले जाएं और दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। दूसरी चीज, और इसके नोट्स चाहिए हो तो कार्तिकेय क्लासेस स्थित है सिविल लाइन में, कार्तिकेय क्लासेस सिविल लाइन में स्थित है, आप आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं।